ऐसे करो ना विदा। रानी माँ, कुंवर जी तो बेहोशी की हालत में भी बस आप ही के पास आने की रट लगाए हुए थे। माँ, मुझे माफ कर दो माँ, मुझे माफ कर दो। मुझे माफ कर दो। हाँ बेटा, हम तुम्हारे पास ही है। आराम से बेटा, लेटे रहो। आपने बिल्कुल ठीक कहा था, हम सच में बहुत घटिया इंसान हैं। हमने बहुत लोगों का दिल दुखाया है। हम हमेशा अपनी छोटी मोटी खुशियों के लिए बिना किसी की परवाह किए जीते रहे, पर आज मौत को इतना पास से देखकर हमें जिंदगी का मोल समझ में आ गया है। पल भर में एहसास हो गया है कि हर इंसान की जिंदगी, उसकी इज्जत, उसका मान सम्मान उसके लिए कितना मायने रखता है। काश हम अपनी गलतियों को ठीक उसी तरह से मिटा पाते जिस तरह हम बचपन में आपकी गोद में बैठकर गलत जवाबों को मिटा दिया करते थे। हमें क्षमा कर दीजिए। आप चाहे तो हमें हमारी संपत्ति के अधिकार से वंचित कर दीजिए, आप चाहे तो हमें राजमहल से दूर भेज दीजिए, लेकिन हमें अपने दिल से मत बाहर निकालिएगा। कोई माँ अपने बच्चे को दिल से बाहर नहीं निकाल सकती। बेटा, जो भूल तुमसे हुई है वो बचपन की तरह तुम रबर से नहीं मिटा पाओगे, लेकिन हाँ, कुछ अच्छे कर्म करके उसका बोझ थोड़ा हल्का जरूर कर सकते हो। आप जैसा कहेंगी मैं वैसे ही करूंगा। बेटा, रेवा से शादी करने के लिए मना मत करना। आप जैसा कहेंगी वैसा ही करूंगा। मना कर मैं एक और पाप अपने सर नहीं लेना चाहता। आज तो आप हमारा शगुन लेके जाने वाली थी ना? हाँ बेटा, जाने वाले तो थे, लेकिन तुम्हारी ऐसी हालत हो गई है, हम समाचार भिजवा देते हैं कि शगुन की रस्म किसी और दिन करें। नहीं माँ, अगर ऐसा हुआ तो फिर शगुन से पहले ही अपशगुन हो जाएगा। हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से आपको अपना वचन देकर पीछे हटना पड़े। आप शगुन लेकर आज ही जाएंगी। ठीक है बेटा, हम अभी चले जाएंगे। आर्यमन, अपना ख्याल रखना।
क्या हुआ, आप शगुन में नहीं जाएंगी? हम नहीं जाएंगे तो शगुन की असली कार्रवाई संपूर्ण कैसे होगी? रानीमा, वो शगुन के लिए सबसे जरूरी चीज लेना हम भूल गए। शगुन का दूध। आप चलिए, हम अभी लाते हैं। अन्ना, शगुन का दूध हम ले चुके हैं। आप चिंता मत कीजिए, शगुन की सारी तैयारियां हमने अपने हाथों से की हैं। हम कुछ भी नहीं भूले। अब चलिए, देर हो रही है। जल्दी कर दे बेटा। हाँ जी जी। रानीमा की गाड़ी आ गई। भैया भैया, आप रेवा को लेके आइए। हाँ, रेवा को लेके आइए। आप आजा, तू आजा। आइए, आप साथ में आइए दरवाजे पे। प्रणाम। प्रणाम। रेवा कहाँ है? वो बस आने ही वाली है रानीमा। शरद, तू सामान रखवा दे सब। जा, आइए ना। ये यहाँ जमा दीजिए। ये वहाँ सच पूछो तो हमारी हिम्मत नहीं है तुम्हारी आंखों में देखने की। हम जानते हैं, चाहे जितना मरहम लगाने की हम कोशिश करें, तुम्हारा दर्द कम नहीं होगा। पर हम वादा करते हैं तुमसे कि इस घर से तुम्हें बहू बनाकर नहीं, बेटी बनाकर ले जाएंगे। तुम्हें अपनी पलकों पर बिठा कर रखेंगे। तुम्हारी छोटी से छोटी खुशी का ध्यान रखेंगे। हम जानते हैं कि क्षमा मांगकर तुम्हारा दुख कम नहीं होगा, लेकिन हमारे मन का बोझ हल्का हो जाएगा।
हम हाथ जोड़कर विनती करते हैं तुमसे, हमारे बेटे के अपराध के लिए हमें क्षमा कर दो। हमें क्षमा कर दो बेटा। अब देखती हूँ ये मौढ़ी ब्याह करके राजमहल में कैसे आती है। अब इसकी डोली नहीं, अर्थी उठी।